ये लीजिए। अच्छा वैसे अंदाज़न कुछ बता दें कि कितने दिनों में वीज़ा आ जाएगा, टिकट कब तक करवाएंगे? शानी भाई आप बेफिक्र हो जाइए, बहुत जल्द आपका वीजा और टिकट आ जाएगा। आपने पेमेंट पूरी दे दी है तो आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन कब तक? मैं आपसे कह तो रहा हूँ आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। आपने पेमेंट पूरी दे दी है तो काम भी जल्दी होगा। जी, वसीम आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा था। वो कह रहा था कि आप काम बहुत अच्छा करते हैं, जल्दी करवा देते हैं। जी 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 ऐसा ही है। अच्छा आप ऐसा करें कि बस जाने की तैयारी कीजिए, आपका काम जल्दी होने वाला है। जी जी, तैयारी तो मुकम्मल है, उसकी आप फिक्र ना करें। हाँ तो फिर देर किस बात की है। हो सकता है आप अगले हफ्ते दुबई में हो। हाँ लेकिन याद रहे दुबई पहुंच जाने के बाद भाई को नहीं भूलिएगा। हाँ हाँ, उसकी फिक्र ना आप करें। जाहिर बात है, आप मेरे साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मैं कैसे आपको भूल सकूँ। को याद रखूंगा, बस आप मुझे एक दफ़ा दुबई पहुंचा दें। बेफिक्र रहिए, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं, ठीक है जी। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। किसी भी किस्म की कोई बात पूछनी हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू। मैं जब कोशिश करती हूँ ना कि तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत का मौका ना मिले, बस वहीं तुम कोई ना कोई गलती कर बैठती हो। अलीज़े, तुम्हारी अपनी अहमकाना हरकतों की वजह से भाईजान और अफनान का दिल खराब हो रहा है तुमसे। बस तुम दुआ करो कि रमशा जल्द अज जल्द यहाँ से चली जाए, वरना सबसे ज्यादा असियत में ना तुम रहोगी यहाँ। मेरी बात याद रखना। अफनान, मैं कह रही थी कि तुम शानी से बात करके देखो, शायद रमशा बात करेगी तो वो उसकी बात ना सुने, लेकिन अगर तुम या मामू जान कुछ बोलोगे तो वो क्या पता सुन ले। वैसे मामू जान की तबीयत ठीक नहीं रहती, और अगर शानी ने कोई बदतमीजी की मामू जान से तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि तुम एक दफा ट्राई तो करो बात करके। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं बात करूंगा और शानी मेरी बात फौरन मान लेगा। हो सकता है कि ऐसा हो, और देखो अगर हमारी
कुछ भी कोशिश करने से रमशा के लिए अच्छा हो जाता है तो अच्छी बात है ना। अफनान, मैं असल में बहुत गिल्टी हूँ। मुझे बहुत दुख है, जो कुछ रमशा के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। मैं अपने आप को एक कसूरवार ठहरा रही हूँ। शायद मेरी गलती थी कि मैं उसको वहां ले गई। मैं भी एक औरत हूँ, मैं उसका दुख दर्द समझ सकती हूँ। और अब मुझे लगता है कि शायद मुझे उसे वहां लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। रिलैक्स, जो होगा अल्लाह की तरफ से बेहतर होगा। चेंज करके आता। यहाँ क्या कर रहे हो? बैठ सकता हूँ? तुम्हारी दुकान पे गया था, पता चला तुम यहाँ पर होते हो तो तुमसे मिलने आ गया। बहुत जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? शानी, वो मैं दरखास्त करना चाह रहा था तुमसे कि अगर तुम प्लीज रमशा को लेने वापस आ जाओ। अच्छा, तो उसके वकील बन के आए उधर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जो कुछ भी हुआ ना वो एक हादसा था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, तुम्हें गलतफहमी हो रही। रमशा बहुत ही शरीफ और मुखलिस लड़की है और तुम्हारी बीवी होने की हैसियत से वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। आज मैंने उसे देखा, वो तुम्हारे लिए रो रही थी, आंसू बहा रही थी। वाह, यानी कि मुझ नाचीज के पास उसके आंसू तुझे लेके आए? हाँ, वैसे बड़ी खुशकिस्मत है मेरी भी। मतलब उसके शौहर के अलावा किसी और को भी फिक्र है उसके आंसुओं की। ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अपने दिल से शक के जहर को बाहर निकाल। तुमसे बार बार कह रहा हूं, तुम्हारी बीवी होने की हैसियत से तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मेरे और उसके दरमियान कुछ भी नहीं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा महसूस नहीं कर रही है। मुझे डर है खुदा न खास्ता अगर इस हालत में उसको कुछ हो गया तो।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही बेहिस इंसान हो तुम, बहुत पछताओगे तुम। निकल यहां से। मुझे कोई पछतावा नहीं है, समझ आई तुझे? चल बेटा निकल, चल चल। मुझे लगता था कि तुम बहुत अक्लमंद इंसान, लेकिन तुम तो एक नंबर के बेवकूफ निकले। ये भी भूल गए कि रमशा के साथ रहने का तुम्हें कितना फायदा हो सकता है। क्या फायदा होगा समझे? याद है तुम्हें मैंने क्या कहा था? रमशा को खुश रखोगे, जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। लगता है ये डील भूल गए तुम। मैं एक बार फिर तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूं, रमशा को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचाओ, उसे खुश रखो। अपना वादा पूरा करना मेरा अपना काम। ऑफर दोबारा कर रहा हूं, सोचने का वक्त ले लो। एनी, ये रोना धोना बंद करो अब। मेरी दोस्त जैसी बहन इतनी तकलीफ में, आप लोगों को जरा एहसास नहीं है। भैया को बोले ना रमशा को घर लेके आए। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने शानी को नहीं कहा होगा? कई बार कह चुकी हूँ, सुनता ही नहीं, जिद्दी है। मैं तो खुद तंग आ गई। मुझे कुछ नहीं पता, चले आप कासिम साहब के यहाँ। मैं रमशा को इस वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकती। कासिम साहब क्या नहीं जा सकते? क्यों अम्मी, क्यों नहीं जा सकते हम कब से इतने बेहिस हो गए कि हम उसे छोड़ दे अकेला तकलीफें सहने के लिए। मौके की नजाकत को समझो है ना। मेरे पास कासिम साहब के सवालों का कोई जवाब नहीं, मैं उनका सामना नहीं कर सकती। जब तक शानी का गुस्सा नहीं उतर जाता, हमारा वहां ना जाना ही बेहतर है। और हाँ, अगर तुम्हें अपनी दोस्त की इतनी फिक्र है ना, तो तुम दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरी करे, शानी के दिल में रहम डाले। और उसके लिए मोहब्बत डाले, और शानी खुद उसे जाके मना के ले आए।
जान, मुझे अपने घर वापस जाना है। तुम बैठो यहाँ बेटा। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारे ससुराल वाले आए और तुम्हें ले जाएं। मैं कई दिनों से अनवर को फोन मिला रहा हूँ लेकिन वो फोन पिक नहीं कर रहा। वैसे रमशा, मैंने ऐसे ससुराल वाले तो आज तक नहीं देखे। ये किस किस्म के चाचा चाची हैं तुम्हारे? तुम्हारी चाची अगर तुम्हें इतना प्यार करती तो उनको चाहिए था कि शानी को मनाकर यहाँ आती और तुम्हें यहाँ से लेके जाती। लेकिन इतने दिन हो गए हैं, कोई खैर खबर ही नहीं ली उन्होंने। शानी इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। मुझे यकीन है चाची ने उसे मनाने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन रहने दो तुम रमशा। अगर तुम्हारी चाची को इतना ख्याल होता ना तो तुम आज यहाँ नहीं अपने ससुराल में होती। आमू जान, मैं जानती हूँ शानी अपनी जिद का बहुत पक्का है, वो कभी भी मुझे लेने नहीं आएगा वापस। हाँ प्लीज मुझे खुद जाने दें वापस कहीं। अच्छा बेटा, तो वही तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। शानी का रवैया तुम्हारे सामने है। देखो, तुम्हारी सेहत के हवाले से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हम चंद दिन और इंतजार कर लेते हैं। अगर वो लोग नहीं आए तो मैं और अफशी खुद जाके बात कर लेंगे। परेशान मत हो। हाँ, अच्छा। इजाजत लेके ना सही, एटलीस्ट मैं बीवी हूं तुम्हारी, मुझे बता तो सकते हो ना। हाँ, और यही मेरा प्रॉब्लम है। इसी वजह से मुझे तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ता है, वरना तुम्हारे अंदर जरा भी एहसास नहीं ना शानी। तुम मुझे इस हाल में छोड़ के दुबई जा रहे हो? हाँ, जा रहा हूं। और जब मैं जा रहा हूँ ना तो ज्यादा वावेला मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रुकने नहीं वाला। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के किए हुए गुनाहों का कफारा अदा करने की कोशिश कर रही हूँ। भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ।
बहुत गलत हुआ। मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे बच्चों को कभी भी बदुआ मत दीजिएगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सलमा? मैं भला क्यों बदुआ दूं? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। अगर तुम्हारी चाची को इतना ख्याल होता ना तो तुम आज यहाँ नहीं अपने ससुराल में होती। आ जाए। शमशा, जल्दी से अपना सामान पैक करो, अपनी चादर पहनो और चलो। क्यों, शानी आ गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, शानी नहीं आया। तो चाचू और चाची आए हैं? नहीं नहीं, उनमें से कोई नहीं आया। लेकिन अगर तुम खुद भी घर जाना चाहो तो जा तो सकती हो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। देखो रमशा, उदास मत हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें तुम्हारे घर वाले बहुत याद आ रहे हैं। तुम्हें शानी के लिए तड़पते हुए देखा है मैंने। तुम भी तो मेरे और अलीज़े के रिश्ते को बचाने के लिए इतना कुछ कर रही हो, तो क्या मैं तुम्हारा रिश्ता बचाने के लिए इतना सा नहीं कर सकता? और मैं जानता हूं तुम घर जाने से घबरा रही होगी, लेकिन मैं खुद वहां पर रहूंगा तुम्हारे साथ। और सब घर वालों का दिल तो तुम अपने सब्र से जीत ही सकती हो। इसलिए हौसला और हिम्मत करो और चलो मेरे साथ। कि मैं चादर लेकर आया। हाँ, मैं गाड़ी में तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ। बस यहीं रोक दे अपना। यहाँ मैं अकेले अंदर जाऊं, आप मत आएगा प्लीज। ठीक। अगर शानी ने आपके साथ मुझे देख लिया ना तो फिर वो बहुत खफा हो जाए। जैसे तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन? कौन है? अच्छा फूफू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा किया तुम आ गई, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी तुम सबको बहुत याद किया। तुम्हें पता है तुम बहुत याद आ रही थी मुझे। चाचू चाची कैसे हैं? सब ठीक है। तुम कैसे हो? तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम शानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चलो निकलो यहाँ से। मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? तुम 10 मिनट सिर्फ बैठकर मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारा जो दिन चाहे वो फैसला कर देना। मैंने कहा कि निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। भैया इसे अंदर तो आने दीजिए। चुप। तुमसे मशवरा मांगा मैंने? चलो अंदर। एनी तुम जाके चाचू चाची को बुला कर जाओ। वो लोग घर पे नहीं है, किसी के इंतकाल में गए।
भैया पहले अम्मी अब्बू को तो आने दे, फिर कोई फैसला कर लीजिएगा रमशा। अभी तुम अंदर चल। रुक जाओ इधर, तुम्हें धक्के मार के निकालूंगा पूरे मोहल्ले वालों के सामने। अगर तुम यही चाहती हो ना वो मैं करूंगा। इतने बेरहम क्यों हो तुम? मैं इस घर में नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी शानी? ये मेरा घर है। तुम मेरे शौहर हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम मुझे अपने ही घर से निकाल रहे हो। देखो शानी, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं इस घर में दोबारा आई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकूं। तुम मुझे खुद से दूर करोगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मुझे इतना गुस्सा दिला रही हो ना इस वक्त, मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा कि तुम आइंदा इस घर में नहीं आ सकोगी। अच्छा ठीक है, जा रही है। रमशा, अम्मी अब्बू नहीं है, तुम्हें तो पता है ना इनका गुस्सा। मुझे समझ नहीं आ रही, निकलो यहाँ से। जा रही है, कुछ नहीं निकालिएगा मुंह से प्लीज। रमशा चलो भी, चलो यहाँ से। तुम भी अंदर दफो। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक है ना? तुम आओ, गाड़ी में बैठो, आओ। अब बताओ क्या हुआ है? बोलो, बताओ, जवाब दो, क्या हुआ है? अगर शानी ने तुमसे बदतमीजी की है तो मैं उससे जाकर बात करता हूँ। अफ्तार, शानी इस वक्त बहुत गुस्से में, बिला वजह आपसे उलझ जाएगा। आप अभी चलिए। ये लो पानी पियो, पानी पियो। कुछ तो बताओ क्या हुआ है? आप मुझे घर ले चले। तुम्हें किसने कहा था कि बिना रमशा के इस घर में आ जाओ? अब बाप बन गए हो हमारे, सारे फैसले तुम करोगे। जानते हो आज तुम्हारी वजह से कासिम साहब की कितनी बातें सुननी पड़ी हैं। मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने मुझे तो डर इस बात का है कि हमारी दुकान का कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल ना हो जाए। रिश्तों के साथ साथ कारोबार भी बर्बाद करेंगे ये। आप तो दुकान की ऐसी फिक्र कर रहे हैं जैसे उससे हमें बड़ा कुछ मिलता है। मत भूलो, तुम्हारी ये जो अयाशियां है ना, अयाशियां,
ये उसी दुकान की वजह से। ये ताना भी आपको कुछ दिनों के लिए है बस। दुबई जा रहा हूं मैं। जितना आप एक साल में इस दुकान से कमाते हैं ना, 1 महीने में कमा के दिखाऊंगा मैं। देख रही हो? देख रही हो अपनी औलाद की जुबान? कैसे बाप के सामने बोल रहा है। अभी इसकी कमाई शुरू नहीं हुई। मुझे तो डर है जिस दिन ये कमा के लाएगा हमारे सरों पे जूते मारेगा, जूते। तो आप भी तो ताने मारी जा रहे हैं। अच्छा चुप हो जाओ, बात रमशा की हो रही है और आप लोग पता नहीं कहां से कहां लेके पहुंच गए। और शानी, ये गुस्सा खत्म करो। जाओ जाके रमशा को अपने साथ लेके आओ। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है हमारी बहू किसी और के घर पे रह रही हो। रमशा इस घर में नहीं आएगी। और कोई उसे ला के तो दिखाया। देख रही हो इसकी जिद, इसकी हठधर्मी। बात सुनो, मैं लेके आऊंगा उसे। और मैं देखता हूं कि तू क्या करता है। ठीक है, आप उसे यहां लेके आए और अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया ना तो मुझे मत कहना। चल। बड़ा आया, उसे कुछ निकलेगा इसके। डैड आपने बुलाया? हाँ, तुम रमशा को लेकर उसके घर गए थे? कुछ पूछ रहा हूं मैं। जी डैड। क्यों? मेरी इजाजत के बगैर तुमने ऐसा क्यों किया? अब खामोश क्यों हो भाई? जवाब दो। क्योंकि मैं रमशा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता डैड। मैं चाहता हूं वो शानी के साथ खुश रहे, इसीलिए। मत सुनाओ मुझे ये बातें। कुछ अंदाजा है तो? तुम्हारी ये हरकत उसका घर बनाने की बजाय बिगाड़ सकती है। क्या बेवकूफी की तुमने? वो तो शुक्र है कि शानी ने तुम्हें रमशा के साथ नहीं देख लिया, वरना वो तो तूफान खड़ा कर देती। मैंने तुम्हें तंबीह की थी, वार्न किया था मैंने तुम्हें कि रमशा के मामलात से दूर रहो। मैंने कहा था ना तुमसे। And now this is the last time. I'm warning you. अब अगर आइंदा तुमने रमशा के मामले में किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस की, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। जा सकते हैं आप।
अल्लाह इन बच्चों को अक्ल सलीम दे, रिश्तों की नजाकत को ही नहीं समझता है। यार ये क्या बात हुई? मैं 5 लाख दे चुका हूँ, और पैसे किस बात के? यार पॉलिसी चेंज हो गई है, वीजे के पैसे बढ़ गए हैं। मेरी एजेंट से बात हुई थी, 5 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। मुझे पागल समझा हुआ तुम लोगों ने। 1 रुपया और नहीं दूंगा। अगर मेरे पास पैसे होते भी ना तो तब भी नहीं देता। जो एजेंट ने मुझसे कहा मैंने तुझे कह दिया, अब तेरी मर्जी है। अगर तुझे पैसे वापस चाहिए तो मैं उससे कह देता हूँ, वो दे देगा पैसे वापस। हाँ बस ठीक है, मेरे पैसे वापस कर दो। ठीक है, मैं उससे कह देता हूँ, मगर एक बात याद रख, पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, 25% कटेगा। क्या मतलब पूरे पैसे नहीं मिलेंगे भाई? मुझे मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे पैसे एजेंट जेब में लेके घूम रहा है। जाहिर सी बात है, उसने भी आगे पीछे दिए होंगे ना काम करवाने के लिए। समझने की कोशिश कर भाई मेरी बात। अबे 5 लाख रुपए हैं, अरेंज कर ले कहीं ना कहीं से। और यहाँ की करेंसी और वहां की करेंसी है, जमीन आसमान का फर्क है। 2-4 महीने में तेरे पास वापस आ जाएंगे ये पैसे, जेब में होंगे, आराम से अय्याशी करेगा। बात समझना यार मेरी।